चिराग पासवान जी ने जिस तरह से इल्जाम लगा करके उन्होंने हमारे टिकट को काटा कि हमने गद्दारी की है, इस पर हमको जरूर ऑब्जेक्शन है, जरूर मलाल है। जब पार्टी टूट रहा था, जब हमारे उनके जो चाचा थे पारस जी को जब हम लोगों ने साथ दिया था, तो वो महज एक चेंज ऑफ लीडरशिप था। हम लोगों ने उनके चाचा को लीडर बनाया था उनके जगह में। इसको उन्होंने गद्दारी कहा, लेकिन आप समझ लीजिए कि 2019 के चुनाव में सब लोगों ने पूरे इंडिया के वोट से जीता था, जिसमें कि आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री जी का भी वोट शामिल था, बीजेपी का था, लोजपा का भी था। और ठीक एक साल के बाद जब 2020 में चुनाव हुआ, तो चिराग पासवान जी ने जिस तरह से नीतीश जी को बुरा भला ही नहीं कहा, बल्कि तमाम उनके खिलाफ 2020 के चुनाव में कैंडिडेट दिया। तो गद्दारी किसने किया? हम लोगों ने किया कि चिराग पासवान जी ने किया। आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। गद्दार वो है, हम नहीं हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं बहुत तरह की बातें हुई, संविधान बदला जाएगा, नौकरी नहीं है, ये वो आप लोग सब सुन चुके हैं। उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप सब समझते हैं कि लगभग 35 साल से हमने आपकी सेवा की है। एमएलए के रूप में हो, एमपी के रूप में हो, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हो, हमने आपका सेवा करने का काम किया है। और जिस तरह से इस बार हमने खास करके जो 5 साल तक काम किया था, आप लोग सबके निगाह के सामने है। इसमें 1.5 साल कोरोना में चला गया, उसमें भी हमने बहुत अपने लोगों का काम किया। उसके अलावा जो 3.5 साल 4 साल बचा, खगड़िया के 6 विधानसभा में हमने अपने पूरे जी जान लगा करके काम करने का काम किया। सिमरी बख्तियारपुर भी उसी में शामिल है। आप लोग सब इस बात के गवाह हैं कि इस बार अगर टिकट हमको मिलता तो हम बहुत अपार वोटों से जीतते, लेकिन इसका हमको मलाल नहीं है कि टिकट मेरा काट दिया गया था। वो अध्यक्ष है पार्टी के अध्यक्ष है, उनका प्रीरोगेटिव था, जिसको चाहते टिकट देते। लेकिन जिस तरह से इल्जाम लगा करके उन्होंने हमारे टिकट को काटा कि हमने गद्दारी की है, इस पर हमको जरूर ऑब्जेक्शन है, जरूर मलाल है। और हम समझते हैं कि सिमरी बख्तियारपुर क्या खगड़िया के 6 विधानसभा के लोगों को जो हमसे संबंधित हैं, सबको बहुत तकलीफ है, सबको बहुत मलाल है, क्योंकि हम लोगों ने कोई गद्दारी नहीं की। जब पार्टी टूट रहा था, जब हमारे उनके जो चाचा थे पारस जी को जब हम लोगों ने साथ दिया था, तो वो महज एक चेंज ऑफ लीडरशिप था। हम लोगों ने उनके चाचा को लीडर बनाया था उनके जगह में। इसको उन्होंने गद्दारी कहा, लेकिन आप समझ लीजिए कि 2019 के चुनाव में तमाम एनडीए के जो कैंडिडेट्स थे, उसमें हम भी थे, चिराग पासवान भी थे, और तमाम लोग थे। सब लोगों ने पूरे इंडिया के वोट से जीता था, जिसमें कि आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री जी का भी वोट शामिल था, बीजेपी का था, लोजपा का भी था। और ठीक एक साल के बाद जब 2020 में चुनाव हुआ, तो चिराग पासवान जी ने जिस तरह से नीतीश जी को बुरा भला ही नहीं कहा, बल्कि तमाम उनके खिलाफ 2020 के चुनाव में कैंडिडेट दिया। और न सिर्फ जदयू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ भी 8 कैंडिडेट दिया, जिसमें कि राजेश वर्मा जी भी शामिल है, जो भागलपुर से उन्होंने लड़ा और 20,000 वोट लाए, और 1200 वोट से बीजेपी का कैंडिडेट वहां पर हार गया। तो अब आप बताइए कि बीजेपी को भी उन्होंने डैमेज किया 2020 में, और जदयू को तो किया ही किया। तो गद्दारी किसने किया? हम लोगों ने किया कि चिराग पासवान जी ने किया। आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। गद्दार वो है, हम नहीं हैं। हम लोगों ने हमेशा निष्ठा से अपने जहां भी रहे, हम लोग निष्ठा से रहे और पार्टी का काम किया। तो इस बार और सब बात न कहते हुए, क्योंकि समय कम है, 3 वक्ता हमारे सिद्दीकी भाई भी आए हुए हैं, मुकेश साहनी साहब हैं और तेजस्वी जी हैं, जिनकी बात को सुनने के लिए आप लोग आए हुए हैं। हम समझते हैं कि इस बार का चुनाव जो है बहुत ही अहम चुनाव है, और खास करके सिमरी बख्तियारपुर में आप लोग चिराग पासवान जी के कैंडिडेट से हिसाब जरूर मांगिएगा कि किस वजह से हमारी टिकट काटी, और उसी हौसला से इस बार वोट देकर के संजय भाई को भारी मतों से जिताने का काम करिएगा। 7 तारीख को हम लोग सब इनके साथ हैं, दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग की इज्जत दांव पर है, और आप लोग सबके जिम्मा है कि इनको भारी मतों से जिता करके यहाँ पर भेजने का काम, पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।